आज इस कांग्रेस पार्टी के लुणी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हमारे भाई महेंद्र सिंह जी बिश्नोई साहब के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह जी बिश्नोई साहब, मेरे बड़े भाई यहाँ सामने सब सेवा में लगे हुए हैं, पूर्व विधायक मलखान सिंह जी बिश्नोई साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय भोपो जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे सबके अपने प्रिय मोतीराम जी प्रधान साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष गोपाराम जी, प्रधान साहब हनुमान सिंह जी दिख नहीं रहे, हनुमान सिंह जी, राजपुरोहित साहब, सभी परमादरणीय बैठे हुए नेतागण, सामने विराजमान परमादरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज इस जो विधानसभा के चुनाव की जो बिगुल बज चुका है, 25 तारीख को चुनाव है। पिछली बार भी हर बार की तरह हमारे आदरणीय राम सिंह जी के बिश्नोई साहब के पोते महेंद्र सिंह जी को पार्टी ने टिकट दिया। आप हम सब ने मिलकर के और इनको पार लगाया और उसका नतीजा था कि पूरे राजस्थान में आवाज आ रही थी। जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं जाता था और जहां कहीं जा रहे हो, हर जगह से आवाज आ रही थी कि एमएलए तो लूटन खाई गया। पर राजस्थान रे मायने लूणियाड़ो विधानसभा क्षेत्र है, कोई मायरो लाल कह नहीं सके कि एमएलए रुपया खाया है। इससे बड़े गौरव की बात अपनी वोट की नहीं हो सकती। ये वोट जो पेटी में पड़ता है वो आदमी की हैसियत चेंज कर देता है। बड़े बड़े लोग एमएलए बनने के लिए तरसते हैं। अभी आपको पता है, सोजत से जो हमारे कांग्रेस के विधायक है वो राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी। इससे बड़ी कोई पद नहीं होता, फिर भी एमएलए के लिए लड़ रहे हैं। कोई तो विधायक ऐसा होता है, विधायक बनने के बाद में एमएलए की कुर्सी का सत्यानाश कर देता है, नाम का सत्यानाश कर देता है। और एक विधायक ऐसा होता है, वो कुर्सी पे बैठने से विधायक की भी गरिमा बढ़ा देता है, और उसका नाम है भाई महेंद्र सिंह बिश्नोई। कमियां तो हर आदमी में होती है, संपूर्ण कोई आदमी होता ही नहीं है। अगर संपूर्ण आदमी होता है फिर भगवान बन जाता है, फिर लोग उसके ताला लगा करके और अंदर बिठा देते हैं और पूजा करते हैं। आदमी में 50 कमियां होती है। मेरी भी इनसे 50 शिकायतें होगी। नए नए जवान थे, युवा एमएलए थे, नए आए हैं, और जैसा राम सिंह जी परिवार पे आफत आई हुई थी हम सब जानते हैं। वो अंदर थे, ये बाहर थे, 50 तरह की कमियां साथियों रही होगी। पर मैं आपको बता दूं, मैं भी पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, राजस्थान तो हर विधानसभा में घूमता हूं। ऐसा परिवार मिलेगा नहीं जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहता है। बार बार चुनाव आते हैं और बार बार लोग आकर सामने खड़े हो जाते हैं, और सामने वाली जो पार्टी है उसका परिचय मेरे को देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद आपकी तरह गांव का रहने वाला हूं। आप सब मेरे को यहां बैठे हुए 99% लोग मेरे को जानते होंगे। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि 80 के 90 के दशक में जब घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता था और 2000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, तो घर का सबसे पहले तो गहना किराया रख करके फिर हॉस्पिटल जाते थे। मैं झूठ बोलूं तो बच्चे तक का इलाज फ्री कर दिया। अरे फिर क्या लोगे, फिर हमारी जान लोगे क्या वोट देने वाला है? कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कोई स्कीम नहीं है साथियों जो 25 लाख रुपए तक आपको किसी हॉस्पिटल में जाओ। बड़ी बात यह है कि 2 साल तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया। लोग सोच रहे थे एमजीएच में जाएंगे तो फोकट में इलाज होगा, एमडी में जाएंगे तो फोकट में इलाज होगा। ऐसा नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, अहमदाबाद के हॉस्पिटल में जाओ, ये कांग्रेस पार्टी आपका बाप बनकर के 25 लाख रुपए तक आपको फ्री में इलाज कराती है। दूसरी स्कीमों को भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है। ये एक स्कीम ही बाकी है। और अगर आपने इस बात की भूल कर दी कि साहब काम से क्या होता है, काम तो जो ये वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो कराए हैं उसकी मैं पेन और लेकर के बैठूं, गरीबों के लिए जो काम कराए हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और जैसा हमारे सीएम साहब कहते थे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो आपको पता है कौन सी स्कीम नहीं आई? सबसे बड़ी मैं समझता हूं कीमत, सबसे कम कीमत किसी की है इस संसार में
तो रेती की है और रेती के बाद में पोटा की है। पोटा गाया पोटा मैंने पोटा रही आ सरकार थाने 2 रुपयों किलो पोटा अवेरन राख जो 2 रुपयों किलो थोड़ा पोटा खरीदने वास्ते भी स्कीम ला चुकी है। याटे ज्यादा लोग बैठा वेला तो चुपचाप बैठा वेला और मारी बात हुणता वेला और नी तो बात हुणता वेला। आ सरकार अगर वापस आएगी तो जो कर्मचारी है उन्हें कर्मचारियों वास्ते पेंशन भी परमानेंट कर देला। परमानेंट कानून लाउनी बात करी, चाहे गरीब विधवा महिला रही हो, चाहे गरीबी स्कीम हो, चाहे विकास का कार्य हो, और सब बड़ी बात सब जगह हर कोई पेपर वालों लिखे कि सरकार के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है पर एमएलए के खिलाफ है। पर लूनी विधानसभा क्षेत्र में तो एमएलए के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और अब भी अगर आप रे अपना वोट दे और अपने प्रतिनिधि ने नहीं भेजिया तो सरकार अपना खुदरो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आप देखियो वाला कि राजस्थान रे मायने जब तक मने नॉलेज है 200 जिप्सियां ईडी इनकम टैक्स की भरियोड़ी पड़ी है। जो ही पतो लागो करण सिंह मोटो मोटो बोलतो मैं ऊंचड़ा पहुंचूला कोनी उन्नू पहला ईडी वाला हमारे घर में तैयार मिले है कि भाई चुप रह जाओ चुप रह जाओ। इन्हें टाइप रो लोकतंत्र है साथियों। हमार तो थोने हसो आ रही है। अरे बढ़िया लिखिया लोग और कोई बारे सुनते हुए बीजेपी वाला तो तू भी सुन ले, मैं कान खोल सुन लो। जिन्हें तरीके रो ईडी और इनकम टैक्स रो, जिन्हें तरीके रो सुप्रीम कोर्ट रो, जिन्हें तरीके रो कानून रो बेहुदा उपयोग और भारत की सरकार कर रही है। आने वाला साल में लोकतंत्र बचेला कोनी। लोकतंत्र ने अगर बचावना है तो थोने निश्चित रूप हाथ रे निशान माते वोट देन विजय बनावनो है। बाकी 1972 ले और हमें तक परखेड़ो परिवार है। और मैं भी जब 2008 में मलखान सिंह जी चुनाव लड़ता जदे पूरी विधानसभा में हाथ जाऊन मौको मिलियो तो उन टाइम भी मैं मलखान सिंह जी गारंटी लेवता फिरिया कि भाई थे वोट दीजो गारंटी मोरी है। और आज भी हमारा छोटो भाई महेंद्र सिंह चुनाव लड़े है, आप ये वोट दीजो मोरी गारंटी है। जड़ा थोड़ा काम वेला ये खुद कर देला नहीं करेला तो कहन करावाला। कांग्रेस पार्टी ने विजय बना और भारतीय नींव मजबूत करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।